हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना बनाना जानेंगे। ये जो पाठ योजना है, लेसन प्लान है, मौर्य साम्राज्य पर है। इसका जो प्रकरण है वो है मौर्य साम्राज्य। और आपको पता होगा कि लेसन प्लान बनाने से पहले आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें बहुत ही विस्तार से हमने बताया हुआ है। उसके बाद से आप सबसे पहला काम होता है उद्देश्य कथन लिखना। उद्देश्य कथन जो होता है ये पूरे विषय से संबंधित होता है। जैसे कि ये जो मौर्य साम्राज्य इतिहास का है प्रकरण, तो ये इतिहास से संबंधित होगा उद्देश्य कथन। इसमें 7-8 आप लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य। जिस तरह से इसमें लिखा गया है कि छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसी तरीके से आप वीडियो को पॉज करके ये सारे जितने भी लिखे गए हैं पॉइंट्स वो लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से 7वां है और उसके बाद से 8वां ये उद्देश्य है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद से आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। जैसे आप ये मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे तो मौर्य साम्राज्य से ही रिलेटेड होगा। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य आते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होता है उसमें बच्चे चीज़ों को एज इट इज़ जान लेते हैं, उनको बस नॉलेज होती है उस चीज़ की, परिभाषा बता लेते हैं और अर्थ बता लेते हैं। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है वो समझ का स्तर होता है। इसमें बच्चे अंतर करना, तुलना करना, ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चे उसका महत्व बता लेते हैं और उसे मानचित्र पर अगर दर्शाना हो तो दर्शा लेते हैं। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जो चीज़ें आप लेकर के जाएंगे, जो यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, अपनी टीचिंग को और भी इफ़ेक्टिव बताने के लिए, तो उसमें जो भी चीज़ें लगेंगी वो सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप जो वो चीज़ें लिखेंगे कि छात्र मौर्य साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से प्रस्तावना है। प्रस्तावना प्रश्न आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियोस में बहुत ही अच्छे से इसे बताया हुआ है। आप चाहें तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में प्रस्तावना प्रश्न का अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें इस तरीके से कॉलम बना करके छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, ऐसे ही सब लिखना है। 3 से 5 प्रश्न पूछना है जिग-जैग मोशन में, और उसी में अपना जो प्रकरण पढ़ाना है वो बच्चों से निकलवा लेना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, 4 प्रश्न पूछा गया है और इसमें बच्चों से प्रकरण निकलवाया गया है। प्रकरण के बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है कि बच्चों, आज हम मौर्य साम्राज्य की बारे में जो भी है हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप विकासात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं और इस तरीके से आप लिखते जाते हैं। प्रकरण में ये जो टॉपिक है आप पढ़ा रहे हैं शिक्षण बिंदु, उसमें आपको लिखना होगा मौर्य साम्राज्य और उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। और फिर आपको लिखते रहना है कि छात्र कथन में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से आपको लिखते रहना है। और उसके बाद से आपको लिखना होता है छात्र कथन में आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और फिर इस तरीके से आपको पूरा प्रस्तुतिकरण देना होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर भी आपको इस तरह से लाइन बना लेना है कॉलम, और फिर उसमें लिखना है और इस तरीके से बच्चों को बताते जाना है। आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें और भी अच्छे तरीके से बताया गया है और उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये सम्राट अशोक के बारे में बताया गया बच्चों को प्रस्तुतिकरण में, और इसमें प्रस्तुतिकरण दिया गया है और इसके बाद से लिखा गया है। अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हैं और समझ करके बनाना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आप समझ जाएंगे। इस तरीके से इसमें छात्राध्यापक कथन है और उसमें प्रस्तुतिकरण आप इस तरीके से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर इस तरीके से आप पूरा प्रस्तुतिकरण देंगे और प्रस्तुतिकरण के बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप वो चीज़ें लिखेंगे जो बच्चों को बताना है ब्लैक बोर्ड पर लिख करके। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप 3-4 प्रश्न पूछेंगे बच्चों से और उसके बाद से निरीक्षण कार्य लास्ट में आ जाता है। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे
फिर इसके बाद से आप लिखित एवं निरीक्षण कार्य लिख देंगे, लास्ट में गृह कार्य देंगे बच्चों को। इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ के बनाना है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए। धन्यवाद।